अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हम आए हैं लियारी में और बिहार कॉलोनी का इलाका है। यहाँ आने की वजह यह है कि शहरियों ने हमसे दरख्वास्त की कि हम यहाँ पर आएँ, उनके लिए आवाज़ उठाएं। सोशल मीडिया के ज़रिए हम तक ये आवाज़ पहुँची और हम यहाँ पर आए हैं कि हम देख रहे हैं कि इन गलियों के अंदर सीवरेज का पानी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके लिए ज़िंदगी मुश्किल हो गई है, बल्कि ज़िंदगी दुशवार हो गई है। तो आपने हमसे रब्ता किया, क्या सोच के आपने हमसे रब्ता किया था? सर, क्योंकि हम इस मामले के बारे में वाइस चेयरमैन, एमपीए और सब जो बल्दियाती नुमाइंदे या दूसरे भी नुमाइंदगान इलाके के, उनके साथ रब्ता कर चुके थे। लेकिन हमें ये बार बार कहा जाता था कि आपका मसला आज नहीं कल सॉल्व हो जाएगा, परसों सॉल्व हो जाएगा, आज गाड़ी लगेगी, कल आपकी लाइन मंजूर हो गई है काम। लेकिन काम कराने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो कुछ बार बार सोशल मीडिया पे डालने से और इधर यहाँ के एमपीए साहब खुद भी है, उन्होंने देखा तो उन्होंने लाइन मंजूर की थी। तकरीबन 1 महीने के बाद ये लाइन आई है आज सुबह। लेकिन अभी ये लाइन आई है, ये भी मालूम नहीं है कि अब डलती भी है कि ये 1 महीना इधर पड़ी रहेगी। कितने अरसे से मसला चल रहा है? तकरीबन नवंबर के मिड से तकरीबन रेगुलर बेसिस पे इस तरह प्रॉब्लम होती है। लोग इधर से गिरते भी हैं, स्कूल के वैन वाले बच्चे उधर उतरेंगे तो इधर बीच में औरतें भी गिरेंगी, बच्चे भी गिरेंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, जिसकी वजह से हमने आपको। बुजुर्गवार, आप फरमाएं, ये जो पानी है इतना ज़्यादा सीवरेज का पानी, ये गंदगी जो है, इससे क्या मसले आ रहे हैं इस इलाके में? सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि हम मोहल्ले वाले आपस में लड़ रहे हैं। एक ग्रुपबंदी बन रही है। जब बच्चे बड़े हो रहे हैं, यहाँ सब कुछ हो रहा है, तो हम सारे मजदूर लोग हैं यहाँ पे, कोई हम लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई किसी को कोई कुछ बोल नहीं सकता। तो उसके सामने ये आपके सामने ये एक दीवार बनी हुई है, इसको देख लें आप, पानी आगे नहीं जा सकता। अगर इसको जब कोई भी तोड़ेगा तो आगे से गड्ढा होना शुरू हो जाएगा। वो उस मोहल्ले के जो लोग हैं वो कहेंगे कि सीवरेज का पानी हमारे मोहल्ले में नहीं आना चाहिए, नहीं आए। तो ये कैसे जाएगा सीवरेज का पानी? ये तो सर, ये जो इलाके के चेयरमैन, यूसी चेयरमैन, यही सारा हल मसला कर सकते हैं। तो ये हमारे बच्चे, खवातीन खासतौर पर इस सड़क से, और पीछे भी मैं देख रहा हूँ काफी दूर तक ये पानी है सीवरेज का सड़कों पे, तो कैसे गुजरते हैं, क्या होता है? सर जी, आप ये बात कर रहे हैं, मस्जिद गुलजार मदीना में जाने के लिए नमाजी नहीं जा सकते वहाँ पे। अगर आप ये पीछे गली में देख लें तो मस्जिद गुलजार मदीना के अंदर नमाज पढ़ने के लिए लोग नहीं जा सकते। सर आप फरमाएं। मस्जिद में, मैं मस्जिद का मैं खादिम हूँ, गटर का पानी भी उसमें गंदा आ रहा है। इससे निज़ाम चौक होने से, ये गटर का ये पानी खड़ा होने से मस्जिद में गंदा पानी आ रहा है। वुज़ू के लिए गंदा पानी आता है। लोग आके शिकायत कर रहे हैं कि भाई ये गंदा पानी आ रहा है, पीने के लिए नहीं है, इंसान को यहाँ पर पानी मिल रहा है, गंदा पानी आ रहा है गटर की वजह से। ये लेने में आपस में मिल रही हैं। पीने का पानी का मिनरल वाटर इस्तेमाल हो रहा है, क्या कर रहे हैं लोग यहाँ पर? यही अपना इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर लोग बाहर से खरीद के वही इस्तेमाल कर रहे हैं ज़्यादातर। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प सूरत हाल है, क्योंकि लियारी का इलाका जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ होता था, तो आप लोगों ने अब पीटीआई को वोट दिया है और नेशनल असेंबली के लिए नहीं दिया वोट पीटीआई को भाई? है नहीं दिया। अच्छा, क्या यहाँ किसी ने नहीं? अच्छा, चले खैर ना दिया हो, लेकिन पीटीआई जो के एमएनए जो है वो जीत चुके हैं यहाँ पे, और जो एमपीए हैं वो इस इलाके से जो है वो एमएमए के हैं, और लियारी में एक हिस्सा जो है वहाँ पर जो है पीटीआई से हैं। तो पीपल्स पार्टी को आप लोगों ने रद्द कर दिया, तो इसलिए शायद ऐसा तो नहीं है कि इसलिए मैंने बैक साइड पे पीपल पार्टी मसले हल करती है। अच्छा। आगे तो ये सिर्फ निशाना है, लेकिन बैक पे तो पीपल पार्टी मसले। जब आज यहाँ आने से पहले आपके एमएनए से बात की, शकूर शाह साहब से, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि क्योंकि इस इलाके ने पीटीआई को वोट दिया है तो अब इसलिए इनके साथ जो है दुश्मनी कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो क्या ये दुरुस्त है बात? ऐसा कोई मसला नहीं सर जी, ऐसा कोई मसला नहीं है। ये मिक्स लोग हैं और तकरीबन लोग किराएदार हैं, मालिक मकान कम है, किराएदार ज़्यादा हैं। इस वजह से ये तो कहना कोई मुश्किल है, क्योंकि किसी का शनाख्त कार्ड निकलवा के देख लें, आपको 1 का यहाँ का मिलेगा, 10 का बाहर से मिलेगा। तो उनकी तो बोर्ड ही यहाँ नहीं है सर जी। तो ये मसला पीपल पार्टी ने हल करना है, उन्हीं के हाथ में है ये सारी। ये कहना कि पीटीआई की वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो ये तो दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि किसी भी एक पार्टी की यहाँ पे अक्सरियत नहीं है। एमएनए क्योंकि पीटीआई का है, एमपीए अब्दुल रशीद एमएमए का, नून लीग के चेयरमैन है, और पीपल्स पार्टी के मलिक फयाज साहब डीएमसी के चेयरमैन है, क्योंकि वो खुद भी विजिट करते हैं। ये नहीं कि बड़ा ज़बरदस्त जो है कॉम्बिनेशन है। नून लीग भी है यहाँ पे, पीटीआई भी है, पीपल्स पार्टी भी है, एमएमए भी है। सबकी अक्सरियत है, लेकिन सब वोट लेने आ जाते हैं और कोई जीत भी जाते हैं, लेकिन काम करने कौन आ रहा है बताएं?
काम करने अभी तक हमें जो है फिर भी रशीद भाई ने रिस्पॉन्स किया, अच्छा किया। वो कहते हैं क्योंकि मेरा काम नहीं है, बल्दियाती नुमाइंदों का काम है, मैं आपकी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकता हूँ, जो मेरे बस में होगा वो मैं करा सकता हूँ। लेकिन अमली काम कराने के लिए अभी तक कोई इस तरह नहीं आया सामने के जिसकी वजह से आवाम बोले कि यार इस बंदे ने हमारा काम करवाया। तो बच्चे जो हैं बड़े फखर से खड़े हुए हैं गटर के पानी में, तो अब कोई मसला नहीं रहा, ये रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। बेटा आप लोग थोड़ा इससे बचते नहीं है कि गटर के पानी से बचें, या बार बार इसमें जाते हैं, कोई मसला तो नहीं है बेटा? जी अगर सुबह स्कूल जा रहे होते हैं उस वक्त देखने वाला होता है, कोई बच्चा कहीं गिर रहा होता है, कहीं गिर रहा होता है, वो कोई वैन किसी जगह फंसी होती है, कोई वैन किसी जगह फंसी होती है, ये कहानी जी। अभी पिछले दिनों लाड़काना में भी, कुछ लाड़काना के कुछ इलाकों में सूरत हाल थी, और वहाँ पर भी इस तरह सीवरेज का पानी जो है वो इलाकों में आया हुआ था। सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जब वो खबर सामने आई तो फिर जो है बिलावल भुट्टो जरदारी ने उस पर जो नोटिस लिया और एक्शन लिया, और वहाँ पे काम शुरू हो गया। तो हम ये समझते हैं कि हमारे प्रोग्राम के ज़रिए भी जो है बिलावल भुट्टो जो है इस पर नोटिस लें और एक्शन जो है वो लें। हम इस इलाके को अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, आइए। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इस गली से गुजरना कितना मुश्किल है, और ये नवंबर के मिड से ये सूरत हाल है। अभी तक तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया है। इसी तरह सीवरेज का पानी इन गलियों के अंदर है। यहाँ पर जो है वो बच्चे, ख़वातीन ख़ास तौर पे, या कोई भी जो है वो कैसे गुजर सकेगा, और किस तरह से जो है यहाँ पे मस्जिद भी है, लोगों को वहाँ जाने में मुश्किल होती है। तो ये बुनियादी मसाइल हैं लोगों के कि जिसका हल होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बुनियादी मसले हल नहीं होंगे तो फिर वोट देने का, और ख़ास तौर पे लोकल गवर्नमेंट जिसकी ज़िम्मेदारी बनती है, उसका क्या फ़ायदा, जो हम बार बार कहते हैं कि लोकल गवर्नमेंट का जो निज़ाम जो है वो बेहतर होना चाहिए। और ख़ास तौर पे जो साउथ की बात की जाए तो जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं। तो जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं तो लोकल जो मिनिस्ट्री है वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, तो तमाम तर इख्तियारात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। तो उनका ज़्यादा फ़र्ज़ बनता है कि इन गलियों को, इन इलाकों को यहाँ पे सीवरेज के पानी से आज़ाद करें, कचरे यहाँ पे खाली हो, ताकि सेहत के बहुत सारे इशूज़ हैं वो हल हो सकें। थोड़ा सा और हम आगे की जानिब बढ़ते हैं। ये इधर भी आप देख सकते हैं कि गटर है और यहाँ से पानी जो मुसलसल निकल रहा है, और ये दरवाज़ा जो है इमाम बारगाह का दरवाज़ा है, उसके सामने ये सूरत हाल है। नाज़रीन, इन गलियों से होते हुए हम एक ऐसी जगह पे आ गए हैं क्योंकि बहुत तंग ये बाज़ार है, भुट्टो मार्केट इसको कहते हैं, बिहार कॉलोनी की, और यहाँ पे हर तरफ सीवरेज का पानी है। क्या मसला क्या है इधर भाई? मसला ये है कि ये जो हमारे सियासी जो लुटेरे हैं, इन्होंने बस 2 ही मसला पकड़ के बैठे हैं। भाई हम आएंगे, हमें वोट दोगे, आपके जो सीवरेज का निज़ाम सही कर देंगे, पानी के मसाइल सही कर देंगे। ये ज़माने से यही चलता हुआ आ रहा है। तो इनके लिए बस मैं मुख्तसर आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ। बाकी आप ये दुकानदार ताजरों से आप पूछ सकते हो कि आदत तेरी जाती नहीं, गैरत तुझे आती नहीं, क्या खूब नौजवान है तू, क्या खूब नौजवान है तू। इतना मैं इनको मैसेज दे रहा हूँ। बाकी आप इन दुकानदार करना चाहूँगा यहाँ पर। जी फरमाइए जनाब। आप ये मस्जिद है यहाँ पर, और ये मैं देख रहा हूँ पीछे गटर उबल रहे हैं, इधर भी गटर उबल रहे हैं, ये कितने अरसे से ये मसला है? 1 साल इस बात को हो गया, कोई लाइनें नहीं डाल रहा है, कोई बात नहीं सुन रहा। कौंसल के पास जाओ, चेयरमैन के पास जाओ, बोले ये आज होगा कल होगा। पे दुकानदार हैं, ताजिर हैं, तो आप लोगों ने अपनी मदद आपके तहत कुछ करने की कोशिश की है? बहुत कोशिश की है, लेकिन ये सीवरेज का निज़ाम है, पूरा चौक हो गया लाइनें वगैरह। तो ये कह रहे हैं कि आज डालेंगे, कल डालेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि आप सब ताजिर हैं, कुछ आप लोगों ने ये सोचा कि खुद आपस में कुछ कंट्रीब्यूशन करें, कुछ पैसे जमा करें, और आप लोग कुछ इस इलाके को बेहतर कर लें। जी इतना मलबा डाला इन लोगों ने, किसी की हद नहीं। 8-8, 900 की गाड़ियाँ मंगवा के मलबे की डाली हैं। जो नालियाँ बनाई हैं सागरान की नहर, ये इन लोगों ने बनाई है। ये जी फरमाएं। 5-5 हज़ार रुपए इधर भंगियों को इकट्ठा करके दिया जाता है, समझे। वो थोड़ी देर के लिए ठीक करके जाते हैं, दोबारा आधे घंटे के बाद ये पानी ये फिर उबलने लगता है मिनों लोगों से। इसका ये हाल है। लेकिन क्या है कि किसी को बोलो दुकानदार को कि अपनी मदद आपके तहत आप होटा बना लो, तो एक को बनाना, दूसरा नहीं। ये एक गुंजान आबाद इलाका है, ये जो इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें यहाँ पे बनी हुई हैं, तो किसी से परमिशन लेके बनी है या ऐसी बन गई है बस है? क्या जिसका जो दिल करता है 6 मंजिला बना लो, 7 मंजिला बना लो, 8 मंजिला, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। तो ऐसा चल रहा है। जो एक और बड़ा मसला है नाज़रीन, ये कराची का एक बहुत बड़ा इशू है। और ठीक है, मैं ये बताना चाहूँगा अपने व्यूवर्स को कि ये कदीम इलाका है, लियारी का कदीम इलाका है। यहाँ पर जो है लाइनें वही हैं जो माजी में दली हुई हैं, और आबादी हद दर्जा बढ़ गई है। कोई जो 40 साल पहले लाइनें दली है वही है। और
आबादी इतनी है कि आप मुस्तकिल देखें यहाँ पर कि 6 मंजिला 7 मंजिला बिल्डिंग है, कोई पूछने वाला नहीं है। जब एक प्लॉट पे यहाँ पर 5 लोगों के लिए अगर ये लाइनें डाली गई थी, आज उसी प्लॉट पे अगर 200 लोग 300 लोग रह रहे हैं तो फिर तो ये गटर उबल नहीं है जनाब। सिर्फ बिल्डिंगे बनाई हैं, बस बिल्डिंगें बनाते जाओ। कम से कम 200 बिल्डिंग इस टाइम पूरी बिहार के अंदर बन रही है। इस टाइम पूरी 200 से कम नहीं होंगी, इससे ज़्यादा हो सकती है, ज़्यादा ही हो सकती है। यहाँ पे एक जो इस इलाके में आप लोग रहते हैं, ज़रा बताएं यहाँ पे एक फ्लैट की मालियत कितनी है? फ्लैट की मालियत पहले कम थी लेकिन अभी ज़्यादा हो गई है। कम से कम 2 कमरे की 20 लाख रुपए और 3 कमरों की 27 लाख, 25 लाख, 28 लाख। कम से कम इस टाइम वैल्यू बहुत बढ़ गई। लेकिन जो सेवरेज का निज़ाम है वो तो बिल्कुल धर्म भर है। पानी ऐसा है जैसे गटर का पानी घरों में आ रहा है, पीने का पानी। ये मस्जिद है हमारी, यहाँ पर मस्जिद का पानी ऐसा है वजू करने जैसा नहीं है, बिल्कुल बदबू और बिल्कुल पानी का कलर ही चेंज है। बाजे हर कोई आता है सिर्फ इसका जब आप कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा, आपने शहर को जब लवारिस बनाया हुआ होगा तो ऐसी ही सूरत हाल होगी कि सेवरेज की लाइनें, पानी की लाइनें वही होंगी जो 40 साल पुरानी है और आबादी बढ़ती चली जाएगी और आबादी वर्टिकल बढ़ेगी क्योंकि अब हॉरिजॉन्टल की तो गुंजाइश नहीं है। अब आप कोई चेक नहीं करेगा, आप पैसे दो, रिश्वत दो, एक जो है फ्लोर और बना लो। तो जो ये कराची KBC है, कराची जो कंट्रोल अथॉरिटी है, वो नहीं आती यहाँ पे चक्कर नहीं, सब आके अपने पैसे लेके चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। आप जरा इधर चेयरमैन काशिफ के पास चाहो, वसीम के पास चाहो, यही बोलते हैं इख्तियार नहीं है, इख्तियार नहीं है। इख्तियार क्यों नहीं है? फिर तुम सीट में क्यों बैठा हुआ है? इख्तियार नहीं है तो उतरा सीट से। क्या मसला क्या है भाई? जी यहाँ जब से हमने देखा है माशाल्लाह, औरतें आती हैं, मर्द आते हैं, ज़ईफ आते हैं, बच्चे आते हैं, ये गली का हाल जितना भी है आपके सामने है, ठीक है। हम अपील करते हैं नुमाइंदों से, जिसने वोट लिया यहाँ से कितनी मेहनत जारी करके लेते थे कि हम ये करें। जैसे आज हम आए हैं और ये अब हमने एक सिलसिला शुरू किया है कि वो लोग जो हमें सोशल मीडिया पे कांटेक्ट करते हैं और हमें बुलाना चाहते हैं अपने इलाकों के मसले के लिए, हम उन तक कोशिश करेंगे पहुंचने की। आज का प्रोग्राम भी इसी तरह हो रहा है, तो हम जैसे पहुंचे, आपने हमें पुकारा, हम आए कि भाई यहाँ के इस इलाके के लिए आवाज़ उठाएं। तो इसी तरह यहाँ के MPA MNA, यहाँ की लोकल गवर्नमेंट UC चेयरमैन जो है वो यहाँ के लिए कुछ करते हैं, यहाँ पे विजिट करते हैं, यहाँ पे आपको कुछ उम्मीद दिलाते हैं। जी अब्दुल रशीद साहब को मैंने देखा बैक साइड की गलियों में। जी दूसरे जो नुमाइंदे हैं इनके पास जहाँ पे भी जाओ कोई अलाउ नहीं है, कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। आज तो बारिश का मौसम बना हुआ है, बारिश की वजह से ये कचरा कुंडी बने हुए, नहीं तो वैसे ये गटरों की वजह से इतना पानी होता है कि आवाम आने जाने में इसके लिए रास्ता दुश्वार होता है। चलो आप इतना पानी नहीं हुआ फिर आप बात करो, पिछली गली में भी चलते हैं, कोई मसला थोड़ी है, चलें चल। नाज़रीन इस वक्त हम मस्जिद और मदरसे के दरवाजे पे खड़े हुए हैं और यहाँ पर भी सीवरेज का पानी है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप इसी इलाके में रहती हैं, बताएं क्या मसला है, क्या मुश्किल है? मस्जिद के आगे बहुत गंदगी रहती है, पूरे महीने 30 दिन पानी भरा रहता है, यहाँ बच्चों को आने जाने में परेशानी होती है। ये इस्लामी हुकूमत है, इस्लाम को उनको चाहिए कि बाजार है, आप बाजार में भी आते होंगे यहाँ पे कुछ सामान लेने के लिए, यहाँ लेके बहुत परेशानी होती है। बाज़ औरतें पानी में गिर जाती हैं, पैर फिसल जाए, पत्थर रखे जगह जगह गिर जाती हैं औरतें। तो उनसे कौन है यहाँ के चेयरमैन काशिफ कौन है, उनसे इल्तिजा कि इसको आप सही करें, मस्जिद को देखें, एहतराम करें इसका। मदरसा है, बच्चे इतने पढ़ते हैं, नमाजी नमाज पढ़ने आते हैं। सब क्या क्या मुश्किल है? सर हम ये कह रहे हैं कि यहाँ तकरीबन कम से कम कोई 150 लड़का यहाँ पर जो है ज़ेर तालीम है। सुबह जब आएगा तो पानी से गुजर के आएगा, छुट्टी होगी या वापसी जाएगा तो पानी में गिर जाएगा। हमने कई मरतबा जाके के कंप्लेन किया कि हमारे ये मसला हल करें। हमारे चारों तरफ जो मस्जिद में नमाजी आते हैं, नमाजी भी नहीं आ रहे। जब आ जाएंगे क्यों कहते हैं, हम जब आते हैं मस्जिद में तो कपड़े हमारे गंदे हो जाते हैं। जब पानी में जब गुजर के जाए, हमने 12 मरतबा इनको कंप्लेन किया, हम गुजारा कि मस्जिद का तो एहतराम करें। इधर कारोबार ठप हो गया हमारा, लिहाजा आगे मस्जिद के हमारे नमाज़ें तक नहीं आ रहे। बहुत परेशानी है हमारे अहले माल, ये मुश्किल है। और यहाँ जो ताजिर लोग हैं यहाँ पे, ये देखिए इस जगह पे गुजरने की भी जगह नहीं है। लोग मेरे पीछे से गुजर रहे हैं, कोई उधर से गुजर रहे हैं, वरना सीवरेज के पानी से गुजरना पड़ेगा। जी भाई क्या करते हैं यहाँ पे? मेरा ये लेदर का काम है, तकरीबन 2 महीने हो गए हैं, तो काम बंद हुआ है। आप गली में गए थे, आपने देखा है पानी कितना खड़ा हुआ है। वहाँ से जो है ना, ये देखें ये क्या हो रहा है, ये ऊपर बिल्डिंगों से जो है ना कभी कचरा फेंकते हैं, कभी पानी फेंकते हैं। अच्छा अभी आप देख के आए हैं, वहाँ पर तकरीबन 2 महीने से मेरा काम बंद है क्योंकि वो पानी इतना खड़ा हुआ है, वहाँ से जाना मुश्किल है।
अब आप ये देख लें, मस्जिद है, अल्लाह का घर है, अब नमाजी किस तरह आएंगे? क्योंकि मेन मसला ये है कि पाक होगा नहीं। जो इतनी बिल्डिंगें आपने बना दी हैं गुंजानाबाद इलाके के अंदर, तो यहाँ से लोग कचरा ऊपर से फेंकते होंगे। कोई तरीकेकार, कोई जिम्मेदार नहीं लगे हुए। आंटी इधर आए, आप इधर आए, आप इधर आए। आप इसी इलाके में रहती है ना, तो कचरे का क्या तरीकेकार रखा हुआ है आपने? हमने तो कचरा जमा हुआ नीचे फेंक दिया। हाँ, लोग फेंकते, तो नमाजी निकलता है, हम लोग निकलते, कचरा ऊपर से आता, हमारे सरों पे गिरता है कचरा। ऊपर नहीं आएगा तो नहीं, यहाँ पे कोई ऐसा इंतजाम नहीं है कि 6-6 मंजिला बिल्डिंग है, इतना ज़्यादा रश है, तो आप लोग जो कचरा है वो अपने घर में जमा करें किसी जगह पे, सुबह जो है जिम्मेदार आए उसके हवाले करें, वो ले जाके जो है सही जगह जाके ठिकाना लगाए। ऐसा है या नहीं है? नहीं आते, छुट्टी करते इतनी, और यहाँ गली में तो जमादार आता ही नहीं है। ये गली में जमादार लोग गली में नहीं आता, लेकिन आपके जो बिल्डिंग का जो कचरा है, अगर वहाँ पे आप लोग सब बिल्डिंग के लोग जो है मिलकर एक कमेटी बनाए कि वो उस जिम्मेदार को महीने के पैसे दें, उसकी ड्यूटी हो कि वो लेके जाए। बिल्डिंग में है सब, मगर ये मस्जिद के ऊपर जो बिल्डिंग है ना, इनका इंतजाम नहीं, ये फेंकते हैं यहाँ पे। जी भाई, मैं ये बता रही हूँ कि हमें पता नहीं चलता कि इस गली का अपना मार्केट का जो चेयरमैन है वो कहाँ पे होता है। काशिफ नाम है उसका, तो वो नहीं आता, ये गली नहीं देखता। तकरीबन ये 2 महीने 3 महीने से यही मुसलसल ये हालत चल रही है। ये नहीं है कि अभी तो बारिश हुई है, यही मसला चल रहा है। हमारे साथ बत्ती का मसला, हमारे साथ गैस का मसला, हमारे साथ बिलों का मसला हो रहा है, हमारे साथ जमादारों का मसला हो रहा है। जमादार डब्बे खींच के ले जाते हैं, वो नहीं आते, वो नहीं लेके आते। हमारे लिए तो बहुत मसला। जा रहे हैं चिकड़ की वजह से कारोबार बंद है, चाय नहीं बिक रही, बस अभी चिकड़ है सारा पूरा। आप तो बड़े मजे से इस सेवरेज के पानी में घूम रहे हैं। बस क्या करें, पाँव भी गंदे, हाथ भी गंदे, सब कुछ गंदा, हर चीज साफ नहीं हो रहा है, क्या करें। रोजगार है, मजदूर तबका आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप ये बताएं कि भाई यहाँ जो लोग हैं, अभी आप देखें ना, हम इस वक्त जब आए हैं, इस वक्त 3:15 हो रहे हैं दोपहर के, जिस वक्त हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, और इस दोपहर के टाइम में ये इतने सारे लोग जो जमा हो गए, क्या लोगों के पास काम नहीं है क्या कि जो इधर जमा हो गए? मतलब लोग अपना कारोबार किस तरह कर रहे हैं? सर कारोबार है ही नहीं है, कारोबार, दुकानें बंद पड़ी हैं ये पानी की वजह से। अच्छा, ग्राहक नहीं आते, लोग ये सारे दुकानदार ही हैं यहाँ के रहने वाले। अब लोग काम पर किस तरीके से जाए, घरों से निकल के पानी, गाड़ियाँ नहीं निकाल सकते अपनी घरों से बाहर, पानी जमा है, गाड़ियों का बेड़ा गर्क हो रहा है। बच्चे मदरसे हैं तो उनके कपड़े सारे गंदे हो जाते हैं, कुरान पाक उनके हाथ में होता है, वो मस्जिद में नहीं आ सकते, नमाजी नहीं आ सकते मस्जिद में। तो आदमी करे तो करे कि अपने हुक्मरानों को बोलते तो बस यहाँ से सुनते, इस तरफ से निकाल। अगर लोगों के कारोबार नहीं चल रहे हैं मेरे भाई, तो कैसे गुजर बसर हो रहा है आप लोगों का? घर है, बच्चे होंगे, कैसे लोग जो गुजर। अपनी मदद आपके तहत दुकानदार, मोहल्लेदार पानी निकाल के खुद सफाई करके, आप बताएं जी। खुद सफाई कर रहे हैं, यहाँ पे वेपर लगा रहे हैं, कचरा निकाल रहे हैं। अच्छा, अपनी मदद आपके शेख काशिफ है, उसके पास जाओ, वो 2 मिनट के लिए आता है, देख के तमाशा देख के चले जाता है, मैं बेचता हूँ, कोई भी यहाँ पे नहीं आता। जी, लियारी का इलाका है, बिहार कॉलोनी उसका बाजार है, और बहुत गुंजानाबाद है। जी जी सर, मेरा अगर नेट ऑन होता तो चेयरमैन काशिफ की मैं तस्वीरें दिखाता, आता है ऐसा खड़ा हो जाता है, पिक्चर खिंचवाता है, चले जाता है। तुम तो यूसी चेयरमैन के पीछे पड़ गए हो। वो तो ऐसा काम कर रहा है ना, वही कर रहा है, वो नहीं करेगा, कसम खुदा की अच्छा हो। अच्छा, बिल्कुल जी, जिम्मेदारी है, लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ये कि वैसे तो आप बड़े कहते हैं कि जनाब लोकल गवर्नमेंट ने सारे काम करने, और ख़ास तौर पे लियारी का इलाका जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कभी गढ़ रहा है, इस दफ़ा आप लोगों ने पीटीआई को वोट दिया था, पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया था। यही तो हाल है, फिर पीटीआई को दिया, यही तो हाल है, पीपल्स पार्टी को दिया होता है, ये कभी भी हाल नहीं होता। लेकिन लोकल गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। हम लोग 5 वक्त के नमाजी हैं, हम लोग जोर की नमाज पढ़ते हैं ना, असर की नमाज के लिए हम लोग मार्केट आ जाए ना तो असर की नमाज हम लोग नहीं पढ़ सकते। घर पे जाते हैं, फिर कपड़े चेंज करते हैं, कभी पानी नहीं होता, कभी बत्ती नहीं होती, कभी गैस नहीं होता, हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं? बिल्कुल जी, बहुत इनके मसले मसाइल आपने देख लिए। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और इलाकों में चलते हैं। चलें जी, फरमाएं क्या मसला है इस इलाके में? मसला ये है, आपको नजर आ रहा है ना, तो हम कहाँ जाएं? जब इमरान ने जीतना था, अपने आप को बड़ा करना था, वोट दो, घर दूंगा, नौकरियां दूंगा, बच्चों की फीसें माफ कर दूंगा, उसने क्या किया? कुछ किया है? नहीं किया। आए दिन गटर भरे होते हैं, 3-3 हजार का एक शटर जा रहा है हमारी दुकानों का, हमारे घर टूट गए, हमारा शोहर, हमारा बच्चा, हमारा भाई बेरोजगार बैठे में। वो तो इंक्रोचमेंट जो किसी ने की हुई थी, वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उस वजह से चीजें हटाई गई हैं। क्यों इमरान खान उसको कुछ नहीं कह रहा? सुप्रीम कोर्ट करेगा तो वो सब कुछ होगा, हम गरीबों का क्या बनेगा? इस इलाके में भी आप देखें ना, कितनी नाजायज तजावुज़ात हैं यहाँ
यहाँ पर भी गैर कानूनी तजावुज़ात हैं यहाँ पे। कागज दिखाएं, सबूत है, प्रूफ है। उन्होंने रोए हैं, औरतों ने हाथ जोड़े हैं, लेकिन नहीं, पुलिस ने उनके ऊपर बुलडोजर चलाने की कोशिश की। ये कानून है, ये इंसाफ है? औरतों के लिए काम होगा, औरतों के लिए ये होगा। नवाज शरीफ हमारा मामा नहीं लगता, कोई हमारा मामा नहीं लगता। हमारे बच्चे, हम खुद मजदूरियां करते हैं, तो हमें क्या मिला? मेरे शोहर को पीलिया है, फालिज का मरीज है, मैं खुद घरों का काम करती हूँ, एक बेटा, 3 बच्चे, हम सब मजदूरी करते हैं, तब भी पूरी नहीं पड़ती। आके इसने बुलडोजर फेर दिया, क्यों? उन्होंने नहीं फेरा, बता तो रहा हूं, इमरान खान ने नहीं फेरा, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, मेयर कराची था। नहीं, हमें तो इलाके के लोगों ने बुलाया तो हम आए। तो बड़ी खुश है तू आया है, इलाके के लोगों ने बुलाया तो हम आए, हमें किसी ने नहीं भेजा। हमें इंसाफ चाहिए, ये पूरा इलाका साफ होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, अल्लाह का घर है, उसके आगे गंद देखो कितना है, ठीक है? और ये गटर वगैरह और ये कटिंग, ये मसला है, इसीलिए हम यहाँ पर आए ताकि आवाज उठाएं, ताकि आपका यह मसला हल हो, यहाँ पे सड़कें साफ हो, कचरा उठे, सीवरेज की पानी जो है वो सीवरेज का पानी हटे, पीने का पानी जो लोगों को मिल सके, साफ पानी जो लोगों के नलों में आ सके। हम इसीलिए आपके पास आए। बात सुने बेटा, जिनका घर टूटा है, जिनकी दुकानें झुकी, जिनकी ठेये टूट गए, वो कहाँ जाए? सबसे पहले मैं बोलूंगी, मेरा शोहर कहाँ जाए? वो तो पीलिए का मरीज, फालिज का ठिया था, तो फिर जो कागज है तो उसका रिप्लेसमेंट, उसकी जगह मिलेगी, उसकी जगह मिलेगी। केएमसी बत्ता भी ले रही है, क्यों? हमारे साथ ही सब कुछ हो रहा है। था तो आप डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन को, अपने मेयर को दिखाएं। और बिजी है वो, मीटिंग में है वो मीटिंग में बिजी। जब वोट लेना था तो तब बहुत जल्दी वो लोग आए। बड़ा मसला इंक्रोचमेंट का हुआ है, गरीब लोगों के जो दुकानें या जो जगह हटी है, वो लोग बेरोजगार हो गए हैं, तो उस पर ठीक है, उस पर जो है, अगर उनके पास कागज है, कोई जायज जगह उनके पास है, तो उसको रिप्लेसमेंट मिलना जरूरी है। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आए जरा आगे चलते हैं। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इस गली में भी जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ सीवरेज का पानी है, लोगों के घर हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा लोग कैसे घरों से निकलते होंगे। ये कितने अरसे से आप ये रहते हैं, ये कितने अरसे से ये सूरत हाल है? सर, ये जब से बल्दियाती इलेक्शन हुए, बल्दियाती इलेक्शन के दौरान जो कुछ पार्टियाँ थे, आपस में इख्तिलाफात की वजह से उन्होंने, किसी ने गटर के अंदर कंबल डाला है, किसी ने जो है ना पत्थर डाले, ताकि अपने इख्तिलाफात की वजह से पार्टियों ने, कुछ चंद पार्टियों ने इस तरह के हालात पैदा किए। अब ये लियारी का तकरीबन 6 से 7 महीने का यही हाल हो गया है, ना पानी निकल पा रहा है, ना आगे जा रहा है। यहाँ का यूसी चेयरमैन है, मंथली उसे 5 लाख रुपए मिलता है, मुस्लिम लीग नून की तरफ से जीता हुआ है। वो फंड को जो है ना पता नहीं किस तरह यूटिलाइज कर रहा है, बिल बनाते हैं, जाली बिल बना के पैसे कहा जाता है, ना गटरों के ढक्कन है। वाइस चेयरमैन है, वो भी यहाँ काम करने के लिए तैयार नहीं है। पहले तो जमात इस्लामी फरमाएं कि ये जो मसला है, ये तो इस इलाके के अंदर, जारी बात है, इंसान रहते हैं इस इलाके के अंदर, और गुंजान आबाद इलाका है, कदीम तरीन इलाका है लियारी का, ये बिहार कॉलोनी, और तवील बिल्डिंगें, नई बिल्डिंगें बन रही हैं। अब ये नई बिल्डिंग जो बन रही है, इसमें कितने का फ्लैट है इसमें? सर, ये गैर कानूनी काम हो रहा है यहाँ पर, जो है ना गैर कानूनी बिल्डिंगें बनाया जा रहा है यहाँ पर। सिंध को ये क्या फ्लैट कितने का मिल रहा है? कम से कम यहाँ एक फ्लैट 2 कमरों का यहाँ 15 से 16 लाख रुपए में बेचते हैं। ये बिल्डर माफिया यहाँ इन्वॉल्व पे, बिल्डर माफिया ने जो है ना यहाँ, ये समझ में नहीं आ रहा कि इस इलाके की सूरत हाल ये है कि पानी आ नहीं रहा यहाँ पे, नलों में सीवरेज मिला पानी आ रहा है, सड़कों पर जो सीवरेज का पानी हर जगह है, और फिर बिल्डिंगों में बिल्डिंगें बनी जा रही हैं यहाँ पे। तो कोई रोकने वाला नहीं है कि भाई नीचे लाइनें वही हैं जो 40 साल पहले दली थी। एक प्लॉट पे जो पहले 10 लोग रहते थे, यहाँ पे आगे अगर हज़ारों लोग रहने रख जाएंगे जो रह रहे हैं चारों तरफ, तो फिर क्या हाल होगा? फिर तो ये गटर उबलेंगे ही। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये हाल है। हम तंग आगे पीछे देखें, ये कहाँ से कोई घर जाएगा? छोटे छोटे बच्चे हैं और बीमारियों का खदशा है। आए दिन आप देखें हमारे क्लिनिक भरे पड़े बीमारियों से, कोई पुरसाल हमें पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। क्या हल क्या समझते हैं आप, क्या है? सर, इसका हल तो ये है कि सबसे पहले मैं सिंध गवर्नमेंट से मुतालबा करता हूँ, केबीसी वाले जो है ना यहाँ बत्ता माफिया, बिल्डर माफिया से मिलकर एक छत के तकरीबन 15 से 20 लाख रुपया लेते हैं। यहाँ ग्राउंड प्लस 3 से ऊपर अलाउ है नहीं, लिहाजा ये सिंध गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन है वहाँ से इंटीरियर सिंध से ट्रांसफ़र होके आते हैं कमाने के लिए यहाँ। मैं सिंध गवर्नमेंट से, सीएम से अपील करता हूँ कि लियारी के मामले में जो ये बड़ी बड़ी तवील बिल्डिंगें बनाते हैं, यहाँ सीवरेज का हाल बुरा है, पानी का हाल बुरा है। जैसे आपने कहा कि पुरानी लेनें बिछी हुई है, पुरानी लेनें, यहाँ कोई पुरसान हाल नहीं, कंट्रोल में आ नहीं
है यहाँ पर। सिंध गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि लियारी का अलग है, जो लियारी वाले पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं, पीपल्स पार्टी के लोग, यहाँ की आवाम है, उनके जज्बात हैं, और यहाँ के इस इलाके के लोगों ने हमसे क्योंकि रब्ता किया था इसलिए हम यहाँ पे पहुँचे। तो ये आप समझते हैं, कुछ उम्मीद रखते हैं कि ये मसला हल होगा, या आप लोग कहीं शिफ्ट होने का सोच रहे हैं? गरीब लोग हैं, यहाँ से शिफ्ट होकर भी कहाँ जाएंगे? हम लोग यहाँ से तो जा ही नहीं सकते, गरीब लोग कहाँ से जाएंगे? यहाँ कभी मिलता है खाने के लिए, कभी नहीं मिलता, सब गद्दा मंजूरी कर दे। मजदूर तबके के लोग हैं, सुबह जाते शाम को आते, कभी होता है रोजगार कभी नहीं होता है। सब ये ज़्यादातर चरिया चौक पे काम करते हैं यहाँ के मकामी लोग। हम सिंध गवर्नमेंट से अपील करते लियारी को सही माने से इन लोगों को इंसान समझा जाए। गरीब आबादी है यहाँ पर, लेकिन बड़ी आबादी है। ये बच्चे जो यहाँ पर हैं, जिस तरह कीचड़ में और ये सेवरेज के पानी में घूम रहे हैं, ये घरों के अंदर जो है ये सेवरेज का पानी जा रहा है, और नलों में पानी आ नहीं रहा है, और सेवरेज मिला पानी जो है अगर आता है, सेवरेज मिला पानी आता है नलों के अंदर, तो इनकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हुई हुई है लियारी के अंदर, जो कि बहुत कदीम तरीन इलाका है जी। और ये लियारी के काफ़ी इलाकों की, लियारी बहुत गुंजान आबाद, बहुत बड़ा इलाका है, इसकी बहुत ज़्यादा आबादी। हम अभी एक इलाके में आए, एक यूसी में आए, वहाँ ये सूरत हाल है जी। का फेस चेंज करूँगा, और लियारी के लोगों ने उसके पहले मरहले का रिज़ल्ट मेरे इंतखाब की सूरत में दिया कि लियारी का एक फेस चेंज हो गया है। अब मसला लियारी के इंफ्रास्ट्रक्चर का है, इसके ऊपर हमने मास्टर प्लान बना रहे हैं, और मैंने रेजोल्यूशन इन असम्बली में जमा की हुई है कि इंशाल्लाह बुध या जुमेरात को इम्कानात में से है कि वो रेजोल्यूशन पास होगी। यानी ये लियारी वो है जिसने कराची को जन्म दिया है। हिजरत के बाद इसी आबादियों में लोगों ने पनाह ली थी। इस बिहार कॉलोनी का नाम भी हिंदुस्तान से आए हुए उन बिहारियों के नाम पर रखा गया था। लियारी में आगरा ताज आगरा के नाम से रखा गया था। यानी बहुत सारी आबादियाँ इस तरह की हैं जो 1948 में आबाद हुई हैं, और फिर उसके बाद ये पूरा कराची बड़ा, नाज़माबाद और गुलशन इकबाल और बल्दिया टाउन, ये जितने इलाके हैं, तो इस वक्त लियारी की ज़रूरत और लियारी का हक़ ये है कि तमाम लोग बग़ैर किसी तासुब के अपनी माँ का हक़ अदा करें। और लियारी का मास्टर प्लान जो है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो बने, और मैं एक विज़न लेकर के आया हूँ। उसमें मैं बात कर रहा हूँ कि मैं 2020-2040 की बात कर रहा हूँ। मैं सतही बातें नहीं कर रहा, क्योंकि जो चीज़ें 40 साल में तबाह हुई हैं उसको ठीक करने के लिए 10 से 15 साल का अरसा चाहिए। तो मैंने एक विज़न दिया है, और उसके ऊपर हमारी टीम काम कर रही है कि 2020-40 का प्लान बनाया जाए, और लियारी के अंदर जो बुनियादी ज़रूरियात है उससे आगाज़ किया जाए। और सबसे पहली तरजीह इस वक्त यहाँ हमारी जो नकासी है, आब का मसला और पीने के पानी का मसला, इसको हमने तरजीह बनाया। ठीक है, ये तो एक लॉन्ग टर्म मसला है, तो इसमें टाइम लगेगा इसको चीज़ों को ठीक होने में। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो फौरी तौर पे भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, उनको तो रोका जा सकता है। इसमें देखें, मैं वो MP हूँ कि जितनी 40 साल में लियारी पर बात नहीं हुई, इन 40 दिनों में लियारी में बात हुई, और 32 दिन मैं एजेंडे पर रहा हूँ। मैंने हाई राइज के ऊपर रेजोल्यूशन जमा कराई, वज़ीर बल्दियात ने मुझसे कमिटमेंट की और 1 महीने का वक्त लिया कि जी 1 महीने में मैं तामीरात को रोकूंगा। अब ये सेशन दोबारा शुरू हुआ है, उसके अंदर उनसे पूछेंगे अभी कि क्या किया उन्होंने। जो अभी हम गए हैं, लोगों का बहुत बुरा हाल है। यानी बच्चे जो हैं वो इस कीचड़ के अंदर और इस सेवरेज के पानी के अंदर घूम रहे हैं, गंदगी के अंदर, बीमारियां हैं। ख़वातीन के लिए बाज़ारों में गुजरना मुश्किल है, दुकानदार परेशान हैं। मस्जिद के बाहर, हम पीछे मस्जिद मदरसा, सब जगह जो पानी है। मस्जिद में जो पानी आ रहा है सेवरेज मिला आ रहा है, घरों में जो पानी आ रहा है सेवरेज में मिला आ रहा है। तो मकामी लोगों से फौरी तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, यानी मैं आपकी बात को थोड़ा सा, और यहाँ 17 साल के बाद मेरी दरख्वास्त पर सम्प साफ़ हो रहे हैं, सम्प साफ़ हो रहे हैं। यानी 17 साल से जो पंपिंग स्टेशन के सम्प हैं, हौज़ हैं, उसके अंदर किसी ने उतर करके देखने की कोशिश नहीं की थी। वेंचिंग का सिलसिला शुरू हुआ, और ये बात ठीक है कि छोटे छोटे काम हैं। 10 फुट की कहीं पाइप बैठी है, कहीं मैनुअल बैठ गया, जिसकी वजह से पूरा इलाका सफ़र करता है। ये बल्दियात की ज़िम्मेदारी है, उनके पास इसके रिसोर्सेज दिए जाते हैं। मसला ये है कि हमारे यहाँ नाहल और करप्ट सिस्टम है इस वक्त मौजूद। ये काम पिछले 6 दिन पहले मुकम्मल हो जाना चाहिए था, लेकिन जब ये पाइप यहाँ गिरा तो यहाँ के काउंसलर ने ठेकेदार से कमीशन मांगा, वो भाग गया। यानी सिस्टम ये है कि कोई पैसा दिए बगैर कोई काम करना भी चाहे तो नहीं कर रहा। लेकिन मैं लियारी के लोगों से ये बात करूँगा कि मुस्तकिल मिजाजी के साथ और दूर देखते हुए थोड़ा हौसला पकड़ें, और इंशाल्लाह मिल कर के ये काम करेंगे। मैं तो वो MP हूँ कि मैं 4था 5वां महीना है
और मैं 5 महीने की अभी सैलरी भी नहीं मिली है, मैं एडवांस इन्हीं गटर को साफ़ करने में ख़र्च कर चुका हूँ। मैं नाइटें लगवा रहा हूँ। UC1 है, UC1 के अंदर पिछले 3 साल से लोग इसी कैफियत में थे। मैंने वहाँ अपनी सैलरी से मैंने कमिटमेंट भी की थी, लोगों से वादा भी किया था। तो जो मेरी इस्तात और ताकत है मैं कोशिश करूँगा, लेकिन बातों के साथ अगर ये लातों के भूत हैं तो लातों से भी दुरुस्त करेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया रशीद साहब। और सबसे पहले तो मसला है क्या, उसका इदराक होना ज़रूरी है। हम इस इलाके के लोगों की कॉल पर यहाँ पर आए, इन्होंने हमें बुलाया तो हम यहाँ पे पहुँचे हैं। आप यहाँ के नुमाइंदे हैं, मसला हल होना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो कुछ फौरी तौर पर जो चीज़ें हो सकती हैं, सालों का मसला है, एक दिन में नहीं हल हो सकता, लेकिन शुरुआत हो जाए, किसी तरह शुरुआत हो जाएगी तो चीज़ें जो है ठीक हो जाएंगी। और हम भी इसी नीयत से यहाँ पर आए कि नोटिस लिया जाए, वफाकी हुकूमत भी नोटिस ले, प्रोविंशियल हुकूमत भी जो है नोटिस ले, और हम चीफ जस्टिस से भी कहेंगे कि वो भी नोटिस ले ताकि इस इलाके का मसला हल हो। दूसरा, मैं आवाम से कहना चाहूँगा कि आवाम खुद भी थोड़ी जिम्मेदारी ले। बच्चे जो हैं, बेटा आप लोग भी यहाँ जो मौजूद हैं, आप लोग भी एहतियात करें, अगर गंदगी है तो उसमें ना जाएँ, अपनी सेहत का खुद भी ख्याल रखें। दूसरा, हम खुद जब प्रोग्राम कर रहे थे हमने देखा कि ये जो 6-6 मंजिला 7-7 मंजिला बिल्डिंग है, यहीं से ऊपर से कचरा फेंका जा रहा है, यहीं से ऊपर गंद फेंका जा रहा है, पानी फेंका जा रहा है। तो यहाँ जो लोग रहते हैं, आप लोग आपस में कम्युनिटी की बुनियाद पर भी जो टीमें बनाएं, कचरा एक जगह जमा हो, एक जगह जाए, महीने की बुनियाद पर जो है स्वीपर्स को लगाया जाए। हम खुद भी जो है इसका आगाज़ करें, और सबसे बड़ा काम जो है वो तो हुकूमत नहीं करना है। हम यकीन करते हैं कि इस पर जो है काम होना शुरू हो जाएगा ताकि यहाँ के लोगों को कुछ रिलीफ मिल सके। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए, सवाल है पाकिस्तान का।